एक्सरसाइज 4.5 करेंगे बच्चों। हम शुरू इसमें आप ये 3 फॉर्मूले पेज नंबर 89 पर देखिएगा। पहला है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होते हैं? व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब आप डी निकालते हैं अगर वो ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स पॉजिटिव आता है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। सेकंड कंडीशन है बच्चों टू इक्वल रूट्स रियल रूट्स के लिए इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर आप डी निकालते हो वो 0 आ जाता है तो हमारे पास होंगे टू इक्वल रियल रूट्स। और अगर डी लेस देन 0 आता है यानी कि नेगेटिव आता है तो होगा नो रियल रूट्स। ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज 4.4 देखें, सॉरी 4.5 तो है ही नहीं हमारे सिलेबस, इसमें ऑप्शनल है 4.4 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर के लिए डी निकालेंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा था वो नेचर ऑफ द रूट्स ही था। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। आप देख सकते हो ध्यान से, ये दो कंडीशन ऐसी है जिसमें रियल रूट्स हैं। फर्स्ट में देखो रियल रूट्स और सेकंड में भी रियल रूट्स हैं। तो अगर आप डी निकालते हैं और वो पॉजिटिव आता है तब भी आप इसको फाइंड करोगे, रूट्स को फाइंड करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएंगे ऑब्वियसली। और अगर डी इज इक्वल टू 0 आता है तब भी हम इनको फाइंड करके दिखाएंगे। लेकिन अगर डी नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स होता है, फिर हम डी रूट्स फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा है, क्लियरली मेंशन है, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। तो चलो मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a हो गया 2, b है बेटा माइनस 3, c इज 5। इसमें d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। पीछे वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं d निकालना, तो आप आराम से कर पाएंगे कैलकुलेशन। ये प्लस 9 हो गया और ये माइनस 40। माइनस का बड़ा है, माइनस 31 आ गया, तो आप लिखेंगे d इज लेस देन 0। द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। जब नो रियल रूट्स आएगा, अभी हमने पढ़ा था हमें रूट्स फाइंड नहीं करने हैं। एक और करके दिखा देता हूँ, चलो मैं आपको सेकंड पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। a हो गया यहाँ पे 3, b है माइनस 4 रूट 3 और c है 4। d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a3 है, c4 है। स्क्वायर करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 4 ज़ा 48। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ 0 आ गया d, तो लिखेंगे देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। द इक्वेशन हैज़, देखो क्या रूट थे, अगर 0 आता है तो यहाँ देखिए टू इक्वल रियल रूट्स। द इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रियल रूट्स। अब हमें फाइंड भी करना है, तो फाइंड करने का फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। b है बेटा माइनस 4 रूट 3 और ये माइनस माइनस प्लस लिख दो डायरेक्ट, और d हमारा 0 हो गया, a है 3, 4 रूट 3, 0 का रूट 0 हो गया, नीचे 6 आ गया, ऐसे लिख लो चलो, प्लस 0 अपॉन 6, 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 6। 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 4 रूट 3 पे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ऐसे आप दो रूट निकाल लेना,
और दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, सेम आएगी, मतलब कट कर दो, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा एक्स हो गया 2√3/2, ये भी काट दो, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको कुछ इस तरह से करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के निकालना है आपको फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। के निकालना है और कंडीशन है 2 इक्वल रूट्स की, यानी कि d इज इक्वल टू 0। आपने कुछ नहीं करना, इसका d निकालना है और उसको 0 के इक्वल पुट करना है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में पहले हम ब्रैकेट खोल लेंगे, फर्स्ट आप कर लेना। फर्स्ट बहुत आसान सा है, मैं सेकंड कर देता हूँ। सेकंड भी आसान है, बस कुछ बच्चे ब्रैकेट की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट खोलते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ए इज के, बी इज माइनस 2k एंड सी इज 6। डी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हो गया बेटा माइनस 2k का स्क्वायर और ए की जगह के आ गया, सी की जगह 6 आ जाएगा। स्क्वायर करते हैं, माइनस माइनस प्लस 4k स्क्वायर माइनस 24k। कंडीशन लिखेंगे फॉर 2 इक्वल रूट्स d मस्ट बी 0। तो d हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। मैं इसमें 4k कॉमन लेता हूँ, k माइनस 6 बच गया। एक बार इसको 0 ले लो, k की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। 0/4 0 ही होता है और k हो गया 6। अच्छा, 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर k 0 हो जाता है तो पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाती है, d तो 0 आ ही नहीं सकता ना। तो k की वैल्यू हमारी 6 बनेगी इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। एक आम की बगिया है जिसकी लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ की। तो ब्रेथ x ले लेते हैं, लेंथ हो जाएगी ट्वाइस यानी कि 2x, और एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, अगर वैल्यू आएंगी, जब आंसर आता है उससे पता चलता है कि ये सही आ रहा है, क्योंकि x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, या डी से पता चलता है अगर नो रियल रूट्स आ गया तो फिर ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं इसी तरह के, किसी में तो पॉसिबल होगा, किसी में नहीं होगा। तो चलो मैं थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ, इसके बाद आप ये फोर्थ और फिफ्थ खुद से ट्राई कर लेना। मैं ब्रेथ x ले लेता हूँ और लेंथ हो जाएगी 2x। लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव x मीटर and the length of twice बोला था ना। कभी मैं जल्दी में डैश डैश डाल देता हूँ, तो आपको है ना पूरा लिखना होता है इसी तरह से। मैंने इसमें पूरा लिख के दिखाया इसी वजह से, क्योंकि बच्चों को भी आदत पड़ जाती है, लेकिन टीचर्स वहाँ पूरा मांगते लिखते हुए। एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है L × B, फार्मूला होता है 800। L हो गया 2x
बी एक्स हो गया 2x², 800/2 होगा 400 हो गया, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो 400 का √20 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम लिख देंगे यस, ब्रेथ हमारी 200 मीटर हो गई और लेंथ हमारी सॉरी 20 मीटर हो गई और लेंथ हो जाएगी 22 सा 40 मीटर। पुट कर दो, देयरफॉर पहले ब्रेथ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 20 मीटर इज इक्वल टू 40 मीटर। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ट्राई करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है।